हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, भाभी को कर रही हूँ मैं तैयार। मेकअप थोड़ा सा हल्का सा ही करूँगी, ज़्यादा नहीं। और भाभी ने आज पहनी है पहली बार साड़ी। और भाभी मुझे भी बोल रही थी कि साड़ी पहन लो, अब बाजी आप भी अच्छी लगोगी। तो मैं साड़ी में आप लोगों को बताया मैंने, कंफर्टेबल नहीं लगता है और हम दोनों को ही साड़ी पहननी नहीं आती है, तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता। तो इसलिए मैंने बोला भाभी को, आप साड़ी पहन लो, मैं पहना देती हूँ जैसे तैसे करके। और मैं कुछ भी पहन लूँगी तो चलेगा, लेकिन आप अगर पहन रही हो तो बहुत ब्यूटीफुल लगोगी। और भाभी साड़ी में बहुत मस्त लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और बस यहाँ पे हल्का फुल्का सा भी मेकअप चल रहा है और हम लोगों को जल्दी से जल्दी रेडी होना है। तो भाभी को तो मैंने मेकअप कर दिया है, मेकअप वगैरह। और लिपस्टिक उन्होंने खुद से ही लगा ली थी, क्योंकि ये होता है ना कि दूसरे के हाथ से थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर से उधर हो जाता है, तो इसलिए भाभी ने लिपस्टिक खुद से ही लगाई थी। और बस अभी वो चोटी वगैरह करने के लिए चली गई हैं बाहर। सो अभी मैं भी तैयार हो जाती हूँ थोड़ा सा। मैं भी कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, मैं सिंपल सा ही करूँगी। तो मैंने प्राइमर लगाने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले लोशन लगाया, फिर प्राइमर लगाया, फिर यहाँ पे कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ डायरेक्ट ही। मैं फाउंडेशन वगैरह नहीं लगा रही हूँ। और हल्का सा ब्लश लगाऊंगी। और आई मेकअप भी मैंने कुछ ख़ास नहीं किया था, ऐसे ही सिंपली मैंने कर लिया था। और भाभी का मैंने अच्छे से मेकअप कर दिया था, क्योंकि भाई न्यूली ब्राइड हैं, वो तो अच्छी दिखनी ही चाहिए। हमारा क्या, अब तो हम पुराने हो चुके हैं, तो हमारा तो चल जाता है। और मुझे पता है मेकअप करना अच्छा तो लगता है किसी के ऊपर, लेकिन मुझे खुद को नहीं आता है। लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ कि किसी और के ऊपर मैं करूँ तो मैं किस तरह से करती हूँ मेकअप वगैरह, क्योंकि मेरे ऊपर तो मुझे नहीं आता है। क्योंकि मेरा जो लाइनर वगैरह है वो इधर से उधर हो जाता है, हल्का फुल्का को बहुत टाइम लगता है मुझे मेकअप करने में। और इतना जल्दी फटाफट फटाफट से नहीं हो पाता है। तो जब मैं जाती हूँ ना कहीं बाहर, जैसे शादी पार्टी वगैरह में, तो एकदम सिंपल ही मैं जाती हूँ। क्योंकि फिर अगर उस टाइम पे अगर मेकअप ख़राब हो जाता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और वैसे भी हम डेली में तो ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन जब कहीं हमें जाना होता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चंपू से लगते हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है सभी के साथ में ऐसा होता होगा शायद, मुझे लगता है। तो मेरे भी यहाँ पे बाल वगैरह सब ऑयल डला हुआ था बालों में, और ऐसे ही हम लोग चले गए थे जगह। और क्योंकि हम लोग मार्केट में ही इतना ज़्यादा लेट हो गए थे ना, तो इतना टाइम ही नहीं बचा था कि हम कुछ कर पाएँ। हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों से एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि मेरे ख़ास करके वो हाउसवाइफ जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं। और वो उनका कहना ये है कि हम घर में रह कर के किस तरह से मतलब अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी ये जो इतनी महंगाई जो चल रही है, एक पर्सन के कमाने से घर खर्च नहीं चल पाता है। और बच्चों की भी इतनी सारी ज़रूरतें होती हैं, तो बच्चों की ज़रूरतें हम पूरी नहीं कर पाते हैं। और हम अपनी ज़रूरतों को मतलब दबा लेते हैं, लेकिन बच्चों की ज़रूरतों का मतलब होती हैं, वो उनको तो चाहिए, तो चाहिए ही होता है। तो बच्चों की हर माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अपनी ज़रूरतों को चलो दबा लेंगे, लेकिन बच्चों की ज़रूरतें जो है कि हर एक माँ बाप चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पहना सकें, खिला सकें। हर एक चीज़ माँ बाप चाहते हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें। तो ये सारी चीज़ें रह जाती हैं कहीं ना कहीं। एक पर्सन के कमाने से घर खर्च बिल्कुल नहीं चल पाता है। तो हाउस वाइफ ये सोचती हैं कि अगर हम अपने हस्बैंड की थोड़ी सी भी अगर हेल्प कर पाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, और हम अपने जो ज़रूरतें हैं हम उनको ना दबाते हुए हम अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते थे, अगर हम थोड़ा सा भी कमाते, है ना। परिवार चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है इस वक्त में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो हाउसवाइफ अगर बाहर नहीं जा सकती हैं तो वो घर पे रह कर के भी कुछ अर्न कर लें तो और भी ज़्यादा बेहतर है। अपने बच्चों का भविष्य बना सकती हैं और वो खुद का भी अपना कुछ कर सकती हैं। अपनी ज़रूरतों को नहीं मतलब दबाना चाहिए दिल में, और हमेशा हमेशा खुश रहना चाहिए। यही मैं चाहती हूँ। तो बस आज मैं आप लोगों से एक ऐप के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि आप घर बैठकर कुछ अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ शॉप 101 की, जो कि इंडिया का बेस्ट रीसेलिंग ऐप है। यहाँ पे आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। अपना खुद का बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 9 मिलियन से ज़्यादा रीसेलर
हैं। और शॉप 101 में आपको बस खुद का बिजनेस आप क्रिएट करेंगे, बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा आपको। इस सब की आप लोगों को एक प्रोसेस बता देती हूँ कि करना क्या होता है शॉप 101 में। तो बस शॉप 101 को आप लोगों को डाउनलोड करना है। उसमें आपका खुद का एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है, जैसे मैं आपको खुद का अपना एक ब्रांड का नाम देना है प्यारा सा, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी कैटेगरीज़ देखने को मिलेंगी, तो उसमें से आप लोगों को एक चूज़ कर लेना है। और चूज़ करने के बाद में आपको जो भी आप चलाते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, वहाँ पे आपको सेंड कर देना है अपने फैमिली या रिलेटिव्स में या फिर फ्रेंड्स में, कहीं पे भी, और उनको इनक्रेज करना है इसको बाय करने के लिए। सो जैसे ही अगर वो बाय करेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन लगा करके इसको सेल कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो करना कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ अपने पूरे दिन में से 2-3 घंटे देना है, और उसमें से आप मंथली 25,000 रुपये तक का कमा सकते हैं और उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो जल्दी जाइए, देर ना करिए। मैंने इसका लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए और ओपनिंग बोनस पाइए। सो बस अभी हम लोग रेडी हो करके अभी निकल रहे हैं डिनर के लिए। एक होटल जाना है, रेस्टोरेंट जाना है। वो होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, दोनों ही है। सो हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे और वहाँ पे डिनर करेंगे। सो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम लोग को डिनर करना है, तो इसी वजह से मैं होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह देखने के लिए गई थी। और बस फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं, रेडी हो चुके हैं और गाड़ी भाई बैक कर रहे हैं। तो बस अभी हम लोग भी बैठेंगे। और कभी-कभी पूरी फैमिली के साथ में डिनर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो ख़ैर हम लोग करते ही हैं, लेकिन कहीं बाहर जाकर डिनर करना बहुत ज़्यादा मज़ा लगता है। तो हम लोग आगे भी प्लानिंग कर रहे हैं कि जब कोई भी आएगा हमारे घर पे, तो ऐसे ही हम लोग डिनर करने के लिए जाएँगे सबके साथ, एक साथ इकट्ठा होकर के। और क्योंकि अकेले-अकेले बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है कहीं पे भी घूमने का, कहीं पे भी जाने का। जब फैमिली सब साथ में होती है ना, तो ज़्यादा बेहतर लगता है। तो बस अभी हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं। सो हम लोग आ गए हैं गोल्ड स्टार में, और ये है हमारा होटल प्लस रेस्टोरेंट। तो एक साइड में होटल बने हुए हैं, वहाँ पे रूम है, और एक साइड में रेस्टोरेंट बना हुआ है। सो यहाँ पे ये हमारी मतलब शिपरी में ही है प्रॉपर, लेकिन हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सो बस चलिए, अभी सब लोग अंदर चल रहे हैं। तो पहले तो हम लोग मास्क लगा करके जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, फैमिली वगैरह नहीं थी। हम लोग 2 ही 3 फैमिली बैठी हुई थी वहाँ पे। तो फिर सोचा कि चलो मास्क हटा लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैंड सैनिटाइज़ करके अंदर जाएंगे, और उसके बाद में देखेंगे, अपना टेबल डिसाइड करेंगे कि हम लोग को कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी भाभी साड़ी में कैसी लग रही हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि भाभी के ऊपर साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और माशाल्लाह उनकी हाइट भी बहुत अच्छी है ना, तो उसकी वजह से, और उनका फिगर भी बहुत अच्छा है, स्लिम ट्रिम है, तो साड़ी बहुत अच्छी लगती है उनके ऊपर। और आप लोग भी मुझे बताना कि उनके ऊपर कैसी लग रही है साड़ी, और मैंने जैसे तैसे करके पहनाई है तो कैसी लग रही है ना। और बस अभी आगे देख लेते हैं। हम लोगों ने टेबल डिसाइड कर लिया है कि हम लोग को कहाँ बैठना है, और अभी हम लोग बस जस्ट बैठे ही हैं। तो बस अभी यहाँ पे मैं मेन्यू कार्ड देख रही हूँ, और इसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि वेज रेस्टोरेंट ही हैं, नॉन वेज रेस्टोरेंट नहीं है। तो आप लोग भी कमेंट करोगे कि हमेशा वेज रेस्टोरेंट में ही जाते हैं। सो यहाँ पे शिवपुरी में ना नॉन वेज रेस्टोरेंट नहीं है, फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ पे एक साथ में फैमिली जा सके, ऐसा कोई नहीं है। सो हम लोग ज़्यादातर फिर ऐसी ही जगह पे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पनीर की सारी वेजिटेबल्स लिखी हुई हैं।
अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। मैं भाभी से बोल रही हूँ, भाभी आप मंगाओ, आपको क्या खाना है, और सब लोग अपनी अपनी एक एक डिश बता दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न रहता है ना कि हमको क्या मंगाना और किसको क्या पसंद होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोल रही थी आप सब लोग अपनी अपनी एक एक डिश बता दो। सब लोग मना कर रहे हैं कि नहीं, हम तुम ही मंगाओ करके कह रहे हैं। बस अभी मैं वही देख रही हूँ। और मामू बात कर रहे हैं नानी से। नानी का फ़ोन आ गया है, और जग्गी भाई अभी वहाँ पे बात कर रहे हैं मम्मी से, तो मम्मी का भी फ़ोन आ गया है, तो दोनों ही फ़ोन पे लगे हुए हैं अपनी अपनी मम्मी से बात करने के लिए। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था हल्का-फुल्का सा, तो इसीलिए कॉपीराइट आने का डर था। और भाभी अपनी शायद लवली बाजी से बात कर रही थी या फिर अपनी मम्मी से बात कर रही थी। तो मतलब तीनों ही लोग फ़ोन पे लगे हुए, तो इसीलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी कि तीनों लोग अपने-अपने फ़ोन पर लगे हुए हैं। तो बस अभी खाना आ चुका है, तो अभी मैं सर्व कर देती हूँ। और खाने में हम लोगों ने पनीर पासंदा और पनीर दो प्याज़ा, पनीर पासंदा और छोले और रोटियां मंगाई हुई थी, और सैलेड भी था। तो हम लोगों ने ऑर्डर दिया था पनीर पसंदा और पनीर दो प्याज़ा और छोले और रोटियां, तंदूरी रोटियां। तो और सैलेड वगैरह ये सारा था, पापड़ था। तो अभी तो ये दो सब्जियां ही आई हैं, छोले आए हैं और पनीर पसंदा आया है, और पनीर दो प्याज़ा अभी आना बाकी है। अभी यही दो सब्जियां आ गई थी, तब तक मैंने सोचा इसको सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें सर्विस खुद करनी पड़ेगी खुद से ही सर्व करना पड़ेगा सभी के लिए। तो चलिए, अच्छा लगता है फैमिली को अपने हाथ से सर्व करना और अपने तरफ से प्यार देना। तो ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये 3 स्टार रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे हम लोग पहली बार खा रहे हैं खाना। वैसे हम लोग राज पैलेस में ही जाते हैं, तो वहाँ की सर्विस और वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है हम लोगों को। यहाँ का भी अच्छा ही था, ठीक-ठाक था बस। और तो बस अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं खाने को। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में। पनीर स्पाइसी में क्या है पनीर में? यही है कलेजी। पनीर कलेजी, कलेजी के अलावा कुछ और कलेजी स्पाइसी होना चाहिए। पनीर कोल्हापुरी दे दीजिए या कढ़ाई पनीर। कढ़ाई नहीं, पनीर दो प्याज़ा मंगा लो। हाँ पनीर को प्याज जो स्पाइसी रहेगा नहीं, वो ग्रेवी में रहेगा, हाँ, ग्रेवी है ना? ग्रेवी में रहेगा ना? पनीर दो प्याजा ग्रेवी में करवा दो। स्पाइसी थोड़ा सा ना, स्पाइसी। तो यहाँ पे हमारी बन के आ गई है पनीर दो प्याज़ा, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, आप लोगों ने खाई होगी भिंडी दो प्याज़ा, पनीर दो प्याज़ा, इसमें डबल प्याज डाली जाती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और भाई यहाँ पे सभी को सर्व कर रहे हैं अभी, और यहाँ पे हम लोगों ने वेज पुलाव भी मंगाया हुआ है। अब आप लोगों को थोड़ा सा रेस्टोरेंट का लुक दिखा देती हूँ कि ये किस टाइप का है। मुझे अच्छा लगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए, और यहाँ पे हमारी फैमिली फ़ोटो चल रहा है। तो खाना तो हम लोगों ने खा लिया है, तो अभी हम लोग होटल की साइड में जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराएंगे। और यहाँ पे मुझे ये व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। तो यहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ हम लोग ही थे। तो बस यहाँ पे मैं अपनी गाउन का
घेर दिखा रही हूँ आप लोगों को। फ्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो मुझे घूमने का मन हुआ तो मैंने घूम लिया। और यहाँ पे डेकोरेशन देखो किस तरीके से किया गया है इसका, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और यहाँ पे ये छोटे छोटे से हाथी और ऊँट वगैरह रखे हुए हैं। सो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर। ओह ठीक है। हमारे निकलते ही चलो गाइस, अभी हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो थोड़ा सा हमारा जो है कि फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे हम लोग, और साथ में वीडियो भी बन रही थी। तो बस सबका हो चुका है और अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए। थोड़ी सी मस्ती मजाक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देखते हैं अभी आगे हम लोग थोड़ा सा और रुकेंगे मार्केट में, देखते हैं क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे, क्योंकि पीना है कोल्ड ड्रिंक। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए, हाँ, और आइसक्रीम भी नहीं खाई। आइसक्रीम भी नहीं खाई। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे जी बिल्कुल। तो हम लोग आइसक्रीम के बदले कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। घर जाके पियेंगे, घर जाके या मार्केट में? नहीं, मार्केट में होता है। अगर जहाँ देखते हैं, अगर मार्केट में ओपन हुआ कुछ तो मार्केट में पी लेंगे, लेकिन पीना तो है क्योंकि इसने दोपहर में खिला दिया है नॉन वेज बहुत सारा। कहाँ बहुत सारा, आपने खाया ही नहीं नॉन वेज। तो ये तो मामू बोल रहे हैं झूठ मूठ इतना नॉनवेज नहीं खाया है। लेकिन उससे पहले जो है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी लोग अपने अपने फ़ोटो शूट करवा रहे थे और यहाँ पे मैंने भी करवाया है। सो बस अभी हम लोग जाएंगे अपने घर के लिए और यहाँ पे हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पी है, तो वहाँ पे जाके पियेंगे हम कोल्ड ड्रिंक। जी बिल्कुल। इसने खिलाया बहुत सारा मटन आज तो। इतना ज़्यादा भी नहीं खाया यार, बनती इतना है, ज़्यादा बनती भी है नहीं खाया मामू, झूठ मत आइसक्रीम बोलो। तो खाने नहीं दी, ठीक है ना। अब कोल्ड ड्रिंक तो लगेगी यार। हाँ है ना, बिल्कुल, एक साथ कोल्ड क्योंकि ड्रिंक। खाना ज़्यादा कोल्ड खा ड्रिंक। लिया है। खाना आज लेट खाया था घर में और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए तो खाना बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा पचाने के लिए तो यहाँ पे हम लोग मजाक कर रहे हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रहे थे यहाँ पे सबके, भाभी के, भाई के और हम लोगों के भी। तो हम लोग का यहाँ से बिल्कुल भी जाने का मन ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी घर जाने का मन नहीं होता। और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और जैसे आप लोगों ने देखा ना कि हम लोग जैसे बाहर निकले वैसे लाइट ऑफ भी हो गई थी होटल की। तो हम लोग का शायद 10 या 10:30 के करीबन हम लोग फिर वहाँ से निकले थे और अभी हम लोग रास्ते में अपने घर जा रहे हैं। सो यहाँ पे ये पान पैलेस है, तो इन लोगों ने कुछ पान वगैरह लिए थे और भाई, बड़े भाई और जैकी भाई और मैं, हम लोग पान नहीं खाते हैं। तो ये लोग बस थोड़े बहुत जो भी हैं पान बनवा रहे हैं ये। तो ये यहाँ पे मीठे पान लगवा रहे हैं और इसमें सुपारी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डल पाएंगे क्योंकि कोई भी नहीं खाता है और हम लोग तो खाते ही नहीं है पान वगैरह। मैं, भाई और छोटे भाई कोई नहीं खाता है। तो ये बस लग रहे हैं ऐसे ही 2-4 पान और यहाँ पे नारियल का बुरादा, गुलकंद वगैरह ये सब कुछ डाल डाल कर देते हैं। अभी हम घर आ चुके हैं। तो बर्तन रखे हुए थे दोपहर के, तो मैं धो करके नहीं गई थी। फिर हम लोग तुरंत खाना खाकर मार्केट चले गए थे। फिर मार्केट से आने के बाद में फिर हम लोग रेस्टोरेंट चले गए थे। तो इसी वजह से बर्तन थोड़े से रखे रह गए थे और उस टाइम पे आंटी भी नहीं आ रही थी। और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये वीडियो जो है वो 6 तारीख की है। तो
6 दिसंबर की है, तो उस टाइम पे आंटी नहीं आ रही थी, तो इसलिए फिर मुझे ही साफ़ करने थे बर्तन और बाकी घर में कोई था भी नहीं। सो बस अभी मैं साफ़ कर लेती हूँ बर्तन और इस ब्लॉग का एंड भी यहीं कर देती हूँ। मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना और मुझे ये ज़रूर से बताना कि ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट ज़रूर से करा कीजिए। तो मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोगों को कोई भी सवाल करने हो इस वीडियो से जुड़े, तो आप इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो देखते हो, चले जाते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जल्दी से कर लीजिए फटाफट से। तो चलिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।